गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का अध्याय करने वाले हैं फास्ट फूड की संस्कृति। सभी को फास्ट फूड बहुत पसंद है। मानव जीवन में अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम ऐसी चीज़ों से ना चाहते हुए भी रूबरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं प्राचीन ग्रंथों की बात करूं तो स्वास्थ्यप्रद भोजन की महत्ता पर ज़्यादा बल दिया गया बनस्पत इस फास्ट फूड के। फास्ट फूड की अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो जो भोजन बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है और जो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है, उसको अगर मुझे परिभाषित करना हो तो हम उसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक, चिकित्सक और हमारे जितने भी लोग हैं वो इन सब भोजनों से दूर रहने की सलाह देते हैं। परंपरागत भोजन यानी वैसे तो फास्ट फूड में अगर फास्ट की बात करें तो चिवड़ा और सत्तू भी जो है वो बहुत ही फटाफट यूज़ कर लिया जाता है, बट लोग उसे खाना पसंद नहीं करते हैं। और आज के जीवन काल में परंपरागत भोजन के नाम पे तो लोग नाक और मुंह सिकोड़ने का काम करते हैं, यानी उनका जो भोजन है, जो उनको जो आसानी से प्राप्त होने वाला जो भोजन है, जो जिसे वो फास्ट फूड के नाम से जानते हैं, चाहे वो चाउमीन हो, बर्गर हो, पिज़्ज़ा हो, है ना, चाउमीन हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं जो कि हमें आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन आपको बताऊं कि ये हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें पोषण की चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिसमें 46 चीज़ों को शामिल किया जाता है जो कि हमारे शरीर के अंदर विटामिन, अम्ल या मैं अगर कह दूं कि खनिज जैसी, ग्लूकोज जैसी चीज़ों को हमारे शरीर में उपलब्ध कराती हैं और इनके अभाव में हमारे शरीर को नुकसान ही नुकसान होता है। ये जो फास्ट फूड है ये हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन को नहीं पहुंचाता है। इसमें कृत्रिम नमक होता है, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे शरीर के विकास में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। और आधुनिकता की अगर मैं बात करूं तो इसका परिचय हमें वर्ष 1982 यानी 1982 में हुआ था, जब मिनटों में नूडल्स तैयार जाया करते थे। जिसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको मैंने पहले ही बताया, इसके अतिरिक्त गार्लिक ब्रेड स्टिक, है ना, और फ्रेंच फ्राइज, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को शामिल किया जाता है। बहुत सारे ऐसे महानगर हैं जहां पर 60% बच्चों को फास्ट फूड का चस्का लगा हुआ है और भागती दौड़ती ज़िंदगी में लोगों के पास इतना वक्त नहीं है जिसकी वजह से वो सेहतमंद भोजन कर सकें और दूसरों को करा सकें। इसकी वजह से बुरा कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है, जिससे मधुमेह यानी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है और आजकल बच्चों में भी ये परेशानियां पाई जाती हैं। इसके कारण हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी दिन प्रतिदिन घटती चली जाती है। यानी इसमें ऐसे ऐसे रसायन होते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर रक्तचाप, मधुमेह और भी बहुत सारी हार्ट की बहुत सारी डिसीजेज हमें देते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि इन फास्ट फूड को खाने से हमारे शरीर में हो जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय में ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाती और उससे अवरोध पैदा होता है और जिससे हमारे शरीर को नुकसान होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे रसायन होते हैं जो कि हमारे शरीर को नुकसान देते हैं। अगर मैं बात करूं फास्ट फूड में पाए जाने वाले दूसरे अन्य रसायनों की, जिससे कि सर दर्द, मिचली, सीने में दर्द, कमज़ोरी के मामले भी सामने दिखाई देते हैं। इससे हमें भूख महसूस करने की इच्छा में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और परिणाम क्या होता है कि हमें मोटापा आ जाता है। ठीक है, मोटापा हमें घेर लेता है, जिसकी वजह से हमें कई बार लोगों की हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कैसीन भी इसमें पाया जाता है जो कि एक नशीला प्रभाव पड़ता है जिसका हमारे शरीर पे, और इससे हमें बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। बच्चे जो हैं वो इस तरीके के मकड़ जाल में, यानी ये जो स्वाद का मकड़ जाल है उसमें फंस जाते हैं और इस तरीके के भोजन को लेना शुरू कर देते हैं। अभिभावकों का
कि को ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं चिकित्सकों के मतानुसार की बात करूं तो 60% ऐसी बीमारियां जो हैं वो इन्हीं फास्ट फूड की वजह से होती हैं। ठीक है, हमें अब ये चुनाव हमें करना है कि हमें किस प्रकार का भोजन खाना है जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बना सके, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके, किन तत्वों से हमें पौष्टिकता प्राप्त होगी, ये हमें समझना है। ठीक है, जैसा कि इस अध्याय में बताया गया।